सुबह का समय था। बाजार में सड़क के किनारे करीना देवी हमेशा की तरह टोकरा लेकर मछलियां बेच रही थीं। उनकी दोनों बेटियां पूजा और नेहा दूर बॉर्डर पर देश की सेवा में तैनात थीं। दोनों बहनें आर्मी ऑफिसर थीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मां किन हालात में जी रही है और आज उनकी मां के साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो उनकी रूह को हिला देगा। करीना देवी चुपचाप मछली बेचने में लगी थीं कि तभी एक इंस्पेक्टर जिसका नाम राकेश वर्मा था मोटरसाइकिल से आया। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क किनारे मछली बेचने की? तुम्हारे चलते यहां जाम लग सकता है, जल्दी से यहां से हटो। इतना कहकर वह अचानक टोकरा पर जोर से लात मार देता है। मछलियां जमीन पर बिखर जाती हैं। चारों तरफ मछलियों की गंध फैल जाती है और लोग रुककर तमाशा देखने लगते हैं। इंस्पेक्टर और भड़ककर चिल्लाता है, ये तुम्हारे बाप की सड़क है क्या, जहां मन किया बैठ गई मछली बेचने? अगर बेचना है तो अपनी जगह पर बेचो। करीना देवी चुपचाप उसकी बातें सुनती रहीं, अपमान सहती रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बिना कुछ कहे जमीन पर गिरी मछलियां उठाने लगीं। भीड़ में खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। ना किसी ने आवाज उठाई, ना किसी ने मदद की। भीड़ में एक लड़का था जो सोशल मीडिया पर मशहूर था। उसने मोबाइल निकाला और पूरा वाकया रिकॉर्ड करने लगा। इंस्पेक्टर लगातार उन्हें डांट रहा था, अपमानित कर रहा था और लोग बस हंसते देखते रह गए। करीना देवी मन ही मन सोच रही थीं, अगर मेरी दोनों बेटियों को यह सब पता चल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। काश उन्हें यह बात कभी ना पता चले, वरना तूफान आ जाएगा। आंखों में आंसू लिए मछलियां वापस टोकरा में डालकर वो धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। उधर जिस लड़के ने वीडियो बनाया था उसने घर पहुंचकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में लिखा था, इस बूढ़ी औरत की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने इसकी मछलियां गिरा दी और सड़क पर बेइज्जत किया। क्या यह सही है? वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लोग शेयर करने लगे, कमेंट करने लगे। हर कोई इस घटना को गलत बता रहा था। कुछ देर बाद यह वीडियो नेहा के मोबाइल में पहुंचा। वीडियो देखते ही उसका खून खौल उठा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मां के साथ ऐसा बर्ताव हुआ है। लोगों के सामने बेइज्जत किया गया, थप्पड़ तक मारा गया। नेहा ने तुरंत वीडियो अपनी बड़ी बहन पूजा को भेज दिया। पूजा ने वीडियो देखा तो गुस्से से लाल हो गई, आंखों में आंसू भर आए। मन ही मन उसने सोचा, काश पापा होते तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। हमने इतनी मेहनत करके यह मुकाम पाया, फिर भी मां को सुख नहीं दे पाए। लेकिन मैं उस इंस्पेक्टर को छोड़ूंगी नहीं, बदला लेकर रहूंगी। वीडियो देखने के बाद पूजा ने तुरंत नेहा को कॉल किया। आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। नेहा, तुम यहीं रहो, मैं घर जा रही हूं और उस इंस्पेक्टर से अपना बदला लेकर रहूंगी। नेहा ने तुरंत कहा, नहीं दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मां के साथ जो हुआ वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। पूजा ने समझाया, तुम्हें यहीं रहना चाहिए, मैं मां को लेकर वापस आऊंगी और हम यहीं कहीं आसपास उन्हें रख लेंगे। कुछ देर तक बहस चली, लेकिन आखिरकार नेहा मान गई। ठीक है दीदी, आप जाइए, लेकिन मां को साथ लेकर जरूर लौटना। पूजा ने फोन रख दिया, वर्दी उतारी और पीले रंग का सलवार सूट पहन लिया। अब वह एक साधारण गांव की लड़की लग रही थी। बस में बैठकर कुछ ही घंटों में घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। करीना देवी उस समय किचन में सब्जियां काट रही थीं। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने पुकारा, कौन है? मैं हूं मां, पूजा, लौट आई हूं आपसे मिलने। आवाज सुनते ही करीना देवी के हाथ रुक गए, आंखों में नमी आ गई। उनके मन में डर भी था कि कहीं पूजा को इस घटना का पता तो नहीं चल गया। वह जानती थीं कि उनकी बेटियां कितनी ईमानदार और जिद्दी हैं, अपनी मां के लिए कुछ भी कर गुजरेंगी। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने खड़ी बेटी को देखते ही मां बेटी गले लग गईं, जैसे सालों की दूरी एक पल में मिट गई हो। करीना देवी ने पूछा, बेटी नेहा कहां है? वह नहीं आई? पूजा ने जवाब दिया, नहीं मां, मैंने उसे मना कर दिया था, बहुत जिद कर रही थी, लेकिन मैंने साथ नहीं लाया। अच्छा, पहले अंदर तो आओ। पूजा किचन में गई और सब्जियां देखकर बोली, मां आप बैठिए, खाना मैं बना देती हूं। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। मां बेटी ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर बातें शुरू हुई। पूजा ने सीधा सवाल किया, मां आपके साथ जो हुआ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? यह बहुत गलत है। मैं उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा कर ही मानूंगी। उसने कानून के खिलाफ किया है और मैं उसे दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। करीना देवी ने डरते डरते कहा, बेटा छोड़ो, पुलिस वाले हैं, क्या हो गया अगर उसने ऐसी बातें कर दी? जाने दो। पूजा ने सख्ती से कहा, नहीं मां, आप चुप रहिए, मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। उसने जो किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इतना कहकर पूजा ने लाल रंग की साड़ी पहनी, साधारण गांव की लड़की की तरह तैयार हुई और सीधे थाने की ओर निकल पड़ी। यह वही थाना था जहां इंस्पेक्टर राकेश वर्मा तैनात था। थाने पहुंचकर उसने देखा, राकेश वहां मौजूद नहीं था। केवल 2 हवलदार और एसएचओ संदीप सिंह वहां बैठे थे। पूजा सीधे एसएचओ संदीप सिंह के पास गई और बोली, मुझे इंस्पेक्टर राकेश वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उन्होंने मेरी मां के साथ सड़क पर बदतमीजी की, मछलियों की टोकरी गिरा दी, थप्पड़ मारा और लोगों के सामने अपमानित किया। मैं चाहती हूं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। संदीप सिंह चौंक कर बोला, क्या
इंस्पेक्टर राकेश वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट? और तुम कौन होती हो रिपोर्ट लिखवाने वाली? क्या तुम उस बूढ़ी औरत की बेटी हो? तुम्हें लगता है कि मैं अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लूंगा? उन्होंने कोई गलत नहीं किया, और अगर थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हुआ? वह सड़क पर मछली बेच रही थी, गलत तो वही थी। पूजा की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। देखिए, हमें कानून मत सिखाइए। हमने कानून पढ़ा है और अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है। मैं उसी कानून की मदद से उसे सजा दिलवाऊंगी। अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं आपके खिलाफ भी एक्शन लूंगी। संदीप सिंह हैरान रह गया। यह साधारण सी गांव की लड़की इतनी आत्मविश्वास से और बिना डरे बात कर रही थी जैसे कोई बड़ी ताकत उसके पीछे हो। वह बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी औकात कि हमें सस्पेंड करवाओगी? हम चाहें तो अभी तुम्हें अंदर करवा सकते हैं। पूजा ने बिना कुछ कहे अपना सरकारी आईडी कार्ड मेज पर रख दिया। आईडी देखते ही संदीप सिंह की आंखें फटी रह गईं। घबराते हुए बोला, आप आर्मी ऑफिसर हैं? सॉरी मैडम, बताइए क्या करना होगा? पूजा ने सख्त लहजे में कहा, इस थाने की हालत खराब है। यहां न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। सॉरी से कुछ नहीं होगा। अब मैं डायरेक्ट आपके खिलाफ और आपके इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगी। इतना कहते ही थाने का दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर राकेश वर्मा अंदर आया। लड़की को देखकर उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है, क्या करने आई हो? वह सीधे पूजा के सामने खड़ा हो गया। पूजा के मन में गुस्से का तूफान था। अगर वह कानून की इज्जत न करती तो उसी वक्त उसे तमाचा जड़ देती, लेकिन वह कानून की रक्षक थी, इसलिए सिर्फ बोली, याद रखना, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी। तुम्हें कानून में रहने का कोई हक नहीं। मेरे शब्द तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगे। इतना कहकर पूजा थाने से निकल गई। अंदर खड़े सिपाही संदीप सिंह और खुद इंस्पेक्टर राकेश भी सोच में पड़ गए। क्या यह लड़की सच में एक्शन लेगी? पूजा घर लौटी, कुछ देर सोचती रही, फिर एक प्लान दिमाग में आया। अगली सुबह वह सीधे एएसपी ऑफिस पहुंची। ऑफिस में एएसपी मैडम श्रुति हसन बैठी थीं। पूजा ने बिना वक्त गंवाए अपना मोबाइल निकाला और उन्हें वायरल वीडियो दिखा दिया। मैडम, मैं इंस्पेक्टर राकेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूं। श्रुति हसन ने गंभीर लहजे में कहा, मैडम पूजा, मुझे पता है आप आर्मी ऑफिसर हैं, लेकिन हमें कानूनन सबूत और गवाह चाहिए। जब तक आप ठोस सबूत और गवाह लेकर नहीं आती तब तक कार्रवाई संभव नहीं है। पूजा ने हामी भरी और निकल पड़ी। घर आकर उसने उस सोशल मीडिया अकाउंट की जांच शुरू की जिससे वीडियो पोस्ट हुआ था। कुछ ही घंटों में उसे वह लड़का मिल गया जिसने यह वीडियो बनाया था। वह उसके घर गई और बोली, तुमने यह वीडियो अपनी आंखों के सामने रिकॉर्ड किया है। मुझे इसका ओरिजिनल वर्जन चाहिए और तुम्हें गवाह बनना होगा। लड़का पहले तो घबराया, फिर मान गया और उसे बिना एडिट का वीडियो दे दिया। पूजा ने उसे साथ लिया और दोबारा एएसपी ऑफिस पहुंची। श्रुति हसन ने सबूत देखे, फिर सीधे डीएम अखिलेश को फोन लगाया। डीएम ने वीडियो देखा और भड़क उठे। ये इंस्पेक्टर ने बहुत गलत किया है और कानून के खिलाफ किया है, इसे सजा मिलेगी। अगले ही दिन डीएम ने जिले के सबसे बड़े ऑफिस में प्रेस मीटिंग बुला ली। सुबह के ठीक 11 बजे जिला मुख्यालय के बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में डीएम अखिलेश की प्रेस मीटिंग शुरू होने वाली थी। हॉल के बाहर मीडिया की गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। हर बड़े अखबार और न्यूज चैनल के रिपोर्टर कैमरा लेकर अंदर जाने की तैयारी में थे। हॉल के अंदर मंच पर 4 कुर्सियां लगी थीं। बीच में डीएम अखिलेश, दाईं ओर एएसपी श्रुति हसन और बाईं ओर 2 खाली कुर्सियां जिन पर अभी किसी को बैठना नहीं था। सामने पत्रकारों की लंबी पंक्ति थी। डीएम ने टेबल पर रखी घंटी बजाई और कहा, सभी पत्रकारगण बैठ जाएं, मीटिंग शुरू करते हैं। पूरा हॉल शांत हो गया। कैमरे चालू हो गए। डीएम ने गंभीर लहजे में बोलना शुरू किया। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बुजुर्ग महिला के साथ सड़क पर दुर्व्यवहार किया, मछलियों की टोकरी गिराई, थप्पड़ मारा और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। यह न केवल नैतिकता के खिलाफ है बल्कि हमारे कानून और पुलिस आचार संहिता के भी खिलाफ है। पत्रकारों के कैमरे एकदम क्लिक क्लिक करने लगे। डीएम ने आगे कहा, हमारे पास पीड़ित पक्ष से ठोस सबूत और प्रत्यक्षदर्शी गवाह मौजूद हैं। सबूत के तौर पर हमारे पास बिना एडिट का वीडियो फुटेज है जो घटना के समय वहीं मौजूद एक युवक ने रिकॉर्ड किया। गवाह भी यहां मौजूद है और बयान देने को तैयार है। इतना कहते ही पूजा मंच पर आई और मीडिया की ओर मुंह करके बोली, मैं पूजा सिंह, इंडियन आर्मी में कैप्टन हूं और यह पीड़ित महिला मेरी मां करीना देवी हैं। पूरा हॉल सन्न रह गया। पत्रकार एक दूसरे को देखने लगे जैसे अब मामला और बड़ा हो गया हो। पूजा ने बिना रुके कहा, मैंने कानून पढ़ा है और मैं जानती हूं कि किसी भी इंसान को सड़क पर इस तरह अपमानित करना अपराध है, चाहे वह कोई आम आदमी करे या एक पुलिस अफसर। कानून सबके लिए बराबर है। पत्रकारों ने सवाल दागने शुरू कर दिए। मैडम, क्या आप चाहती हैं कि सिर्फ इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हो या और भी लोग इसमें शामिल हैं? पूजा ने जवाब दिया, इस घटना में केवल इंस्पेक्टर नहीं बल्कि थाने के एसएचओ संदीप सिंह भी बराबर के दोषी हैं, जिन्होंने शिकायत लेने से इनकार किया, पीड़ित का मजाक उड़ाया और कानून का मजाक बनाया। एसपी श्रुति हसन ने माइक संभालते हुए कहा, हमने आंतरिक जांच शुरू कर दी है, लेकिन चूंकि मामला गंभीर है और पीड़ित पक्ष के पास पुख्ता सबूत हैं, मैं सिफारिश करती हूं कि दोनों अफसरों को तत्काल निलंबित किया जाए ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। डीएम ने सिर हिलाते हुए आदेश पढ़ा। तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर राकेश वर्मा,
और एसएचओ संदीप सिंह को निलंबित किया जाता है। इस आदेश की कॉपी पुलिस मुख्यालय और राज्य गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। पत्रकारों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतनी जल्दी एक्शन? यह तो मिसाल है। डीएम ने मीटिंग खत्म होते ही जिला प्रशासन के विधि अधिकारी लीगल एडवाइजर को बुलाया। मुझे पूरी प्रक्रिया कानूनी दायरे में करनी है, नोटिस ड्राफ्ट कीजिए और सस्पेंशन लेटर तैयार करिए। लीगल एडवाइजर ने बताया, सर पहले हमें चार्जशीट तैयार करनी होगी जिसमें आईपीसी की धाराएं और पुलिस एक्ट के तहत की गई गलतियां लिखी जाएंगी। उसके बाद विभागीय जांच कमेटी गठित होगी, लेकिन निलंबन आदेश तुरंत लागू हो सकता है ताकि आरोपी जांच को प्रभावित न कर सके। डीएम ने तुरंत आदेश दिए और 2 घंटे के अंदर सस्पेंशन लेटर तैयार हो गया। उधर गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। बाजार में लोग एक दूसरे को बताते फिर रहे थे, सुना करीना देवी के साथ जो हुआ था अब उसका इंसाफ मिलने वाला है। उनकी बेटी आर्मी ऑफिसर है, उसी ने यह सब करवाया है। करीना देवी के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। कोई हौसला बढ़ाने आया, कोई सिर्फ देखने। करीना देवी बार बार कह रही थी, मुझे बदला नहीं चाहिए था, बस इज्जत चाहिए थी। लेकिन मेरी बेटियां तो आग हैं जो अन्याय बर्दाश्त नहीं करती। जब निलंबन आदेश थाने में पहुंचा तो सिपाहियों में खलबली मच गई। एक सिपाही ने धीरे से कहा, भाई ये लड़की तो सच में कर गई। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि डीएम तक मामला पहुंच जाएगा। राकेश वर्मा और संदीप सिंह दोनों को आदेश सुनाया गया। आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जांच पूरी होने तक आप किसी भी सरकारी पद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। राकेश वर्मा ने गुस्से में कागज जमीन पर फेंका, लेकिन संदीप सिंह के चेहरे पर साफ डर था। यह लड़की हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैं कह रहा था ना, उससे पंगा मत लो। शाम होते होते टीवी चैनलों पर हेडलाइन चलने लगी, इंस्पेक्टर और एसएचओ सस्पेंड, आर्मी ऑफिसर ने दिलाया मां को इंसाफ, वायरल वीडियो बना हथियार, पुलिस अफसरों पर गिरी गाज। पूजा के मोबाइल पर लगातार कॉल आने लगे, कुछ बधाई के, कुछ मीडिया इंटरव्यू के। लेकिन पूजा सिर्फ इतना कहती, यह सिर्फ मेरी मां का मामला नहीं था, यह उन सबके लिए है जिनके साथ चुपचाप अन्याय होता है। 1 हफ्ते बाद विभागीय जांच में सबूत और गवाहों के आधार पर दोनों अफसर दोषी पाए गए। रिपोर्ट में लिखा था, इंस्पेक्टर राकेश वर्मा ने पद का दुरुपयोग किया, अनुशासन भंग किया और जनता के साथ अमर्यादित व्यवहार किया। एसएचओ संदीप सिंह ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर ड्यूटी की अवहेलना की। राज्य पुलिस मुख्यालय से आदेश आया, दोनों अफसरों को बर्खास्त किया जाता है और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। जब यह खबर करीना देवी के घर पहुंची तो पूजा ने बस इतना कहा, मां यह जीत सिर्फ हमारी नहीं, हर उस इंसान की है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। करीना देवी ने आंसुओं के साथ मुस्कुराकर बेटी को गले लगा लिया। तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं, इस गांव का भी सिर ऊंचा कर दिया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल मशकूर वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक और रोमांचक वीडियो मिलती रहती हैं।